जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदयः मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमुत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो रुद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधावल्लभ नमोस्तुते राधावल्लभ नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरुदेव की जय। तो आइए कल हम जहाँ विश्राम किए थे वहीं से प्रारंभ कर लेते हैं। तो अपना भागवत का क्लास अब शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत में हम कल प्रहलाद जी के चरित्र में श्रवण करा रहे थे। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को अब राक्षसों के हवाले कर दिया, चंडामर्कों के हवाले कर दिया और जो है उनको साम दाम दंड आदि देने के द्वारा इनको सुधारो। तो चंडामर्क ने कहते हैं, अन्य पुराणों में भी लिखा है कि चंडामर्क ने प्रहलाद को मारने के लिए कृत्य उत्पन्न की थी। भागवत में वर्णन नहीं है। कृत्य उत्पन्न कर ली और प्रहलाद को मारने के लिए उसको छोड़ दिया कि मारो प्रहलाद को। जैसे प्रहलाद पर वो कृत्या दौड़ पड़ी, इधर भगवान श्री कृष्ण श्री हरि का सुदर्शन चक्र आया, कृत्या को भी समाप्त कर लिया और चंडामर्क के भी सर काट दिए। अन्य पुराण भागवत में नहीं है। तो प्रहलाद जी ने भगवान श्री हरि की प्रार्थना कर ली, प्रभु कल लोग मुझे गुरु हत्यारा कहेंगे, इसलिए आप इनको जिला दीजिए और इनको ये ज्ञात भी ना हो कि इनका कभी सर कटा था। तो भगवान ने कृपा करके चंडामर्क को जगह जिलाया और उनको याद भी नहीं कि वो उनको कोई सर कटा था। फिर जो है शंबरासुर ने भी अपनी माया के द्वारा प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, अपनी माया का प्रयोग कर लिया, लेकिन सारे माया के प्रयोग भी उसके फेल हो गए। प्रहलाद को अन्न भोजन के बिना जहरीले सर्प की कोठरी में डाल दिया, फिर भी कुछ बाल बाका नहीं हुआ। प्रहलाद को हल हल पिलाया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बर्फ में दबोच लिया, बर्फ के अंदर घुसाड़ दिया, फिर भी कोई बाल बाका नहीं हुआ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री हरि के नाम का जब अखंड चलता है, होली अंत तो गत्वा प्रहलाद को होलिका ने अपना मैं समाप्त कर दूंगी ये सोचकर होलिका ने अपने भैया को कहा कि मुझे मेरे हवाले कर दो। प्रहलाद को उसके हवाले कर दिया। होलिका ने अग्नि जलाई, उसके भीतर जाकर बैठ गई। अपना जो वरदानी वस्त्र था उसको वस्त्र ओढ़ दिया। वस्त्र में पावर था, उसको वरदान था ब्रह्मा जी का कि वो वस्त्र ओढ़ कर बैठेगी तो अग्नि उसको स्पर्श नहीं करेगी। तो यहाँ वो बैठ गई, वस्त्र ओढ़ लिया, लेकिन वस्त्र तो अब यहाँ कहाँ टिकने वाला था। वस्त्र तो अलग हो गया और प्रहलाद जी तो अग्नि के स्पर्श भी नहीं हुआ प्रहलाद को, और वो होलिका जलकर भस्म हो गई। उसके बाद अनेक प्रयास कर ले,
उच्च पर्वतों से प्रहलाद को फेंक दिया, परंतु किसी भी उपाय से हिरण्यकश्यप प्रहलाद का बाल बांका न कर पाया। तो एक दिन जो अब तो हिरण्यकश्यप को लगा कि हो न हो कहीं प्रहलाद के निमित्त से मेरी मौत तो मेरे घर में नहीं पल रही है। तो एक दिन आचार्य चंडामर्क घर के काम से कहते हैं वो बाहर चले गए वो सब दोनों आचार्य। तब भक्त प्रहलाद जी असुर बालकों को उपदेश देते हैं। तो सारे बालक जो हैं, प्रहलाद तो राजकुमार हैं तो चारों तरफ बैठे हुए हैं। तो प्रहलाद कहते हैं बालकों को, तो कौमार चरित प्राज्ञो धर्ममान भगवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थधम। हे मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। शरीर विनाशी है, वो सड़ने गलने वाला है, वो नाशवान है, लेकिन शक्ति, ये शरीर नाशवान शरीर में वो शक्ति है, वो अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति करा दे सकता है। ये विशेषता इस मानव शरीर में है। वैसे मानव शरीर तो ये देह जो है रोग मंदिरम, रोग का मंदिर है, रोगी है, सड़ने गलने वाला है। तो है वो विनाशी, लेकिन अविनाशी की प्राप्ति कर सकता है। तो इसलिए अंत हो जाए, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के आने से पहले ही भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। तो बुढ़ापा आने से पहले, रोग आने से पहले, व्याधि होने से पहले वो अपने भगवान के साधन भजन में लग जाना चाहिए, साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावन् न विपद्येत पुष्कलम। तो भागवत में स्पष्ट कहा है, इसलिए शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोगाग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तब तक जो है बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अपने कल्याण का रास्ता निश्चित करना चाहिए। तस्मा सर्वभूतेषु दयां कुरु सौरधम आसुरं भावमामुच्च यया तुष्यते दोक्षजः। भागवत में कहा है कि तस्मा सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम्, इसलिए दया करनी, सभी जीवों में दया भाव। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने में कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता। क्योंकि जो है तस्मा सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम्, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि परमात्मा वो सबके आत्मा में विहित है, सबके आत्मा में स्थित है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, एक परमात्मा ही उसमें भरा हुआ है। अपना आत्मा है और वही सामने वाला आत्मा है, जो सामने वाले में भी आत्मा है। माया के कारण ही वह मालूम नहीं पड़ता कि वो आत्मा ही परमात्मा है। तो असुर बालकों ने कहा कि भाई करे तो हम क्या करें, फिर हम क्या करें, हम तो असुरों के बालक हैं, हमको तो मार काटना के अलावा कुछ सिखाया नहीं है, तो हमारे क्या, हमको भगवान स्वीकार करेंगे? हम तो ऐसे हैं प्रहलाद, हम तो बचपन से ही इन रास्ते से चल रहे हैं। तो प्यारे करो हरि का भजन,
उमरिया बीत जाती है। अरे मित्रों, हरि का भजन करो। हरि का भजन करने से तो बस हरि का, कलयुग में तो हरि का भजन करने से, इसलिए प्यारे करो हरि का भजन, उमरिया बीत जाती है। और पता है तुम मित्रों, प्रहलाद जी बच्चों को कहते हैं, पूरब शुभ कर्म करी आया, मनुष्य तन पृथ्वी पर पाया, फिरे विषयों में भर माया, मौत नहीं याद आती रे। पूर्व जन्म में अच्छे शुभ कर्म कर लिए थे, इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया, लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी फिरे विषयों में भर माया, मौत नहीं याद आती रे। फिर यहाँ आने के बाद विषयों में मन लगाया तो कभी मरण याद नहीं आता कि मुझे मरना भी है। बालपन खेल में खोया, जोबन में काम बस होया, बुढ़ापा खाट पर सोया, आसमन की सताती है। बालपन जो है खेलने कूदने में गमाया है, और युवानी जवानी जो है वो काम वासना में और पैसा कमाने में गमाया। बुढ़ापा खाट पर सोया, बुढ़ापा आया तो खाट पर सो गया, खाट पर जो है खटिया पर सोच रहा है, आसमान की सताती है, और जो इच्छा पूर्ण नहीं हुई उसको वो सताती रहती है। कुटुंब परिवार सुतदारा, स्वप्न सम देख जग सारा, माया का जाल विस्तार है, नहीं में संग जाती है, नहीं में संग जाती है। कुटुंब परिवार जो है, सब कुटुंब परिवार पत्नी जो है वो स्वप्न सम देख सब जग धारा, सब स्वप्न जैसा है, माया का जाल विस्तार है, माया का जाल विस्तार है, नहीं में संग जाती है। ये सब कुछ संग जाता नहीं है, कुछ नहीं आने वाला। जो हरि के चरण चित लावे, जो हरि के चरण में चित लगाता है, सो भव सागर से पार जावे, सो भव सागर से तर जावे, वो भव सागर से तर जाता है जो हरि के मन में लगाता है। इसलिए ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, वही ब्रह्मानंद मोक्ष का पद प्राप्त कर लेता है, वेद बानी सुनाती है। तो वही वेदों में कहा है कि वही जीवात्मा ब्रह्मानंद मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। तो असर बालकों को यह शंका आई कि हरि प्रहलाद तुम बड़ा ज्ञान बताते हो, लेकिन देखो ये ज्ञान तो हमको कभी गुरुजी ने सिखाया ही नहीं है, और तुम्हारे पहले हम गुरुकुल में हैं, तुम हमारे बाद में आए हो। ऐसा नहीं कि भाई हम बाद में आए, तुमको पहले गुरुजी ने बताया होगा, वह ऐसा भी नहीं कि तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल गुरुजी क्लास लेते हो इस ज्ञान का, ऐसी बात भी नहीं है। असुर बालकों की शंका आई और उन्होंने प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद हमें बताओ कि ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से प्राप्त हो गया है? गुरुजी ने तो हम लोगों को यह ज्ञान कभी सिखाया ही नहीं। हाँ, तुम्हारा कोई अन्य गुरु भी कोई नहीं है। ऐसा होता कि तुम्हारा कोई अन्य गुरु हो, तो ये भी नहीं, कोई तुम्हारा गुरु दूसरा नहीं है, तुम्हारा गुरु और हमारा गुरु यही है, एक ही है, और हमारा गुरु तो हमको मार काटने की ही कला सिखाता है, तो तुम्हें ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो प्रहलाद जी ने कहा, देखो अरे मित्रों देखो, जब मेरे पिता पितरी प्रस्थिते स्माकं तपसे मंदराचलम, अयम निष्किल विशः साक्षात् महाभागवतो महान। मेरे पिताश्री जब मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने गए थे, तब इंद्र ने मेरे माँ का हरण कर लिया था, और मेरे माँ को जो है लेके जा रहा था, तो देवर्षि नारद उनको रास्ते में मिले, और देवर्षि नारद ने है ही जो है, तो देवर्षि नारद ने इंद्र को डांट दिया और कहा कि नहीं, इसके कोख से तो महान भगवत भक्त होने वाला है। इंद्र ने कहा था कि इस महापतिव्रता नारी को मैं कोई बुरी भाव से नहीं ले जा रहा हूँ, इसकी कोख में जो है हिरण्यकश्यप का अंश पल रहा है, उसको खत्म कर दूंगा और फिर इसको छोड़ दूंगा। तो देवर्षि नारद ने कहा इसके कोख में
वो तो महान भगवत भक्त आने वाला है। इंद्र ने वहीं छोड़ दिया कयादु को। देवर्षि नारद जी ने आश्रम ले आए और वहां उनको ज्ञान सिखा। प्रहलाद जी कहते हैं अयम निष्किल विषः साक्षात महाभागवतो महाम। तो हे मेरे प्यारे भाइयों, भगवान की उपासना में कोई कष्ट नहीं है, कोई ये नहीं है। जैसे हमारे हृदय में आकाश है वैसे ही उसमें भगवान बैठे हुए हैं। तो मेरी माँ को आश्रम में लाकर देवर्षि नारद जी ने उपदेश दिया है और वही मैं कोख, मेरी माँ तो भूल गई लेकिन मैं कोख में रहकर सारा ज्ञान जो मैंने ग्रहण कर लिया, तो वही मेरे देवर्षि नारद गुरु है। तो इसलिए कहते हैं कि आकाश जो है, जो बाहर है, वो हमारे भीतर है। तो भगवान बैठे हुए हैं, वे हमारे आत्मा है, सखा है, स्वामी है, सर्वस्व है। उनके अतिरिक्त जो है और कुछ नहीं बच्चों, उनके अतिरिक्त, ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं। फिर उनकी उपासना में श्री हरि मिलेंगे, उनकी उपासना से श्री हरि अवश्य मिलेंगे। असुर बालकों ने पूछा क्या प्रहलाद हमें श्री हरि मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे तुम्हें भी। तो प्रहलाद जी ने कहा देखो, हमें श्री हरि को प्राप्त करने के लिए कोई दान, तपस्या, यज्ञ, याग आदि करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं न दानम न तपसो निज्जा न शोचम न व्रता निच भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद्यथा वयम। न दानम न तपतो तपो निज्जा, न कोई दान की जरूरत है, ना पुण्य की जरूरत है, ना कोई पवित्रता की जरूरत है, ना कोई व्रत उपवास करने की जरूरत है। भजन मुकुंद चरणम, केवल भजन करना है। ईश्वर का भजन जो है, भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद् यथा वयम। केवल ईश्वर का भजन करो, ईश्वर का भजन करने मात्र से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। भक्ति कुमार अवस्था से ही प्रारंभ करनी चाहिए। बड़ा होने के बाद करेंगे, बाद में करेंगे, बुढ़ापा में करेंगे, लोग तो करेंगे, कहते कि भाई करेंगे ना, अभी कौन सा टाइम गया है, करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, जवानी में ऐसे काम करना, वैसा करना। लेकिन वस्तुतः भक्ति तो कुमारावस्था में बचपन से ही प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि बताएं यावस्वस्थमिदं कलेवरगृहं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यप्रयत्नो महान् प्रोददीप्ते भवनेत कूपखननं प्रत्युद्यम कीदृशः। तो यावस्वस्थमिदं कलेवरगृहं, जब तक अपना शरीर स्वस्थ है, तुरुस्त है, हट्टा कट्टा है, यावच्च दूरे जरा, जब तक दूर, अभी बुढ़ापा बहुत दूर है, बुढ़ापा दूर है। यावच्च इंद्रिय शक्ति ही, अपने जब तक इंद्रियों में शक्ति है, बैठने की, भजन करने की और उपवास करने की, आदि आदि जो शक्ति है, और नामस्मरण करने की, चिंतन करने की बुद्धि है, तावत यावत क्षयो नायुषः, जब तक अपने पास आयुष है तब तक आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, तब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेना चाहिए। अरे ऐसा नहीं प्रोददीप्ते भवने तो कूपः, जैसे किसी घर में आग लग जाए, अपने खुद के घर में आग लग जाए और आग बुझाने के लिए समय पर पानी नहीं, और उस समय आग बुझाने के लिए कुआं खोदने लग जाओगे तो घर बुझा पाओगे? घर में आग लग गई और घर को पानी नहीं, तो इसलिए कुआं खोदना शुरू कर लिया, और कुआं खोदना शुरू करके अब कुआं खोदूंगा, पानी निकल आएगा और उसके बाद में घर बुझाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता। इसलिए जब अपनी जिंदगी बीत जाए, खत्म हो जाए, तब कोई भजन करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला उस समय। इसलिए अब क्या था, सभी बालक जो है, कोई भगवान तो कोई दूर होते नहीं है,
इसलिए कहते हैं ना, जो कहा है कवि ने, मैं जानो हरि दूर है, मैं जानो हरि दूर है, हरि है हृदय के माही, हरि है हृदय के माही। आड़ी ताटी कपट की, आड़ी ताड़ी कपट की, तासे दीखत नाही। इसलिए तो नहीं दिखता है। मैं भले जानता हूं कि हरि दूर है, हरि दूर नहीं, हरि तो हृदय के माही, हरि हृदय के अंदर ही है। क्यों दिखते नहीं फिर भैया? आड़ी ताटी कपट की, यही तो इंसान ईश्वर से कपट करता है। वही ताटी जो है ईश्वर को और जीवात्मा के बीच में ताटी पर्दा है। तासे दिखत नाही, इसलिए वो परमात्मा दिखते नहीं है। इसलिए अब तो सारे बालक जो है प्रहलाद जी के साथ भगवत भक्ति में मिलन हो गए और भगवान नारायण का भजन करने लगे। प्रहलाद जी आगे कहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। और सारे बच्चे जो अट्टहास है, गुरु तो थे नहीं वहां पर, गुरु तो आउट ऑफ स्टेशन थे, चले गए थे कहीं बाजार में। तो यहाँ सारे बच्चे जो हैं श्रीमन नारायण का भजन करने लगे। ये आवाज सीधी राजमहल हिरण्यकश्यप के कान तक पहुंच जा रही थी। तो हिरण्यकश्यप के कान तक मेरे शत्रु का नाम गुरुकुल में जपा जा रहा है। तो वहां से तुरंत जो है वह उसको बड़ा क्रोध आया और हिरण्यकश्यप जो क्रोधाग्नि में जलता हुआ, हाँ, दौड़ता हुआ दौड़ा वो गुरुकुल में पहुंच गया, आश्रम गुरुकुल में पहुंच गया। और प्रहलाद सारे बच्चे जो भाव भोर होकर भजन कर रहे थे, आनंद से जो है पल विलीन हो चुके थे नारायण के भजन में। और तो इस तरह जब हिरण्यकश्यप दौड़ता हुआ आया, देखा सभी बच्चे तो मस्ती में आनंद से झूल रहे हैं, नाच रहे हैं, श्रीमन नारायण का भजन कर रहे हैं। सीधा जाकर उसने प्रहलाद जी का हाथ पकड़ लिया और झकझोर कर लिया और चिल्लाने लगा कि किसके बलबूते तूने मेरे शासन का उल्लंघन किया है। तो प्रहलाद जी को घसीटता हुआ राजमहल लेके आया और वह कहता है, बताओ तूने किसके बलबूते पर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करा, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। प्रहलाद जी ने कहा, राजन, जो मेरा बल है उसके बल के सामने जो मेरा बल है वही आपका बल है, जो सबका बल है वो स्थावर जंगम बल है, उसके बल के सामने और किसी का बल नहीं है। आप असुर भाव छोड़ दीजिए पिताश्री और अपने मन को सम बनाइए। प्रहलाद जी का अपने मन को सम बनाइए, फिर आप देखेंगे कि आपका कोई भी दुश्मन नहीं है और मैं भी आपका दुश्मन नहीं हूं। असल में आप गलत काम करते हो, इसलिए आप ही अपने साथ दुश्मनी करते हैं। आपका वस्तु तो कोई दुश्मन नहीं है। गलत काम न करना ही भगवान की पूजा है। पहले आप अपने शरीर में जो दुश्मन है उसको जीत लीजिए। बाहर के दुश्मन को बाद में जीता जाए, लेकिन पहले अपने भीतर जो दुश्मन है उनको जीत लीजिए। फिर आपको जीतने के लिए नियमों में कोई दुश्मन नहीं दिखेगा। कोई आपको दुनिया में वो शत्रु नहीं दिखेगा। कोई आपको कोई बनाना नहीं पड़ेगा कि कोई ऐसी प्लान बनाओ वैसे प्लान बनाओ, दुश्मन को मारने का दुश्मन ही नहीं बचेगा। तो जब अपने आप को जीत लिया तो दुनिया को आपको जीतने के लिए कोई दुश्मन ही नहीं बचेगा। तो हिरण्यकश्यप ने ये सुनकर और भी जल भुन गया और भी कुपित हो गया। कहा कि तेरा ईश्वर कहाँ है? तुझको तो मुझको दिखाई क्यों नहीं देता है? क्या तेरा जगदीश्वर कहाँ है? बताओ, क्या वो जगदीश्वर तेरा इस खंबे में है, इस पिलर में है? राजमहल में बड़ा पिलर था बीच में, क्या उस खंबे में पिलर में है? कासो यदि सर्वत्र तस्मास्तम्भे न दृश्यते।
हाँ, मेरा परमात्मा सब जगह है। जिस खंबे में आप बोल रहे उसमें भी है, आपके भीतर भी है, आपके हाथ में जो गदा है उसमें भी है। कासो यदि स सर्वत्र, सर्वत्र मेरा परमात्मा है। सर्वत्र है तो तेरा परमात्मा दिखता क्यों नहीं है? सर्वत्र है तो इसलिए कहता है वो, कासो यदि स सर्वत्र कस्मास्तम में न दृश्यते। यदि सर्वत्र है तो वो दिखता क्यों नहीं है? बताओ, दिखता क्यों नहीं है? प्रहलाद का प्रेम इतना शक्तिशाली था कि प्रभु को सूक्ष्म रूप को छोड़कर स्थूल रूप में दर्शन देना ही पड़ा। भगवान को उन्होंने कहा, ये जो मेरे परमात्मा है वो इसी में है। ये सिद्ध करने, भगवान तो है सर्वत्र ही है, उसको सिद्ध भी करना है इस असुर के सामने। इसलिए कहते हैं, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो अलख अगुण अरूप अलख अज जोई, जो अगुण निर्गुण है, निराकार है, ऐसा परमात्मा भगत प्रेम बस सगुन सोई। तो भगवान भक्त के प्रेम भी अधिभूत होकर वो अपना निर्गुण रूप छोड़कर निर्गुण रूप में सगुण रूप में आ जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सर्वव्यापक सर्वत्र व्यापक है। बस वो जो है प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो ईश्वर तो प्रकट होते कब? जब भक्त के हृदय में प्रेम जाग जाता है, प्रेम से ही भगवान प्रकट होते हैं। और वैसे भी सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। सगुन और निर्गुण कोई भेद नहीं सज्जनों, ये तो ईश्वर को तो कोई भेद नहीं है। इसलिए नरसिंह भगवान जो है उसी खंबे को घर्रा कर जो है गर्जना करते हुए उस खंबे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होकर जो है जब ये राक्षस ने देखा, हो न हो, ये तो हो न हो परमात्मा ही वो, इसका मेरा शत्रु ही यहाँ प्रकट हो गया है। इसलिए नरसिंह भगवान ने जो है तब हिरण्यकश्यपु को देखा और उस हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया और पकड़ करके उस अधम राक्षस को अब तो पकड़ लिया है। ज्यादा देर तक उसको नहीं किया, उसको सीधे जब लेके राजमहल के देहली पर, दरवाजे के देहली पर बैठ गए, अपनी गोदी में लटा दिया। और भगवान ने कहा, हे असुर देख, अब तू या देख। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि देख, तू ना तो बाहर है ना भीतर है, ना दिन है ईश्वर। उस समय संध्या टाइम था, ना आज दिन है संध्या के समय, ना अब दिन है ना रात है, संध्या है। ना तू बाहर है ना अंदर है, तू भीतर है। ना तो ऊपर है ना नीचे है, ना मैं मनुष्य हूँ ना पशु हूँ। मेरे पास ना शस्त्र है ना अस्त्र है। जितनी शर्तें तुमने ब्रह्मा जी से मांगी थी वो सारी शर्तें जो है अब पूर्ण हो गई हैं। अपने नाखूनों से भगवान ने उस हिरण्यकश्यप को पेट को फाड़ा और अपनी गोदी से उठाकर नीचे फेंक दिया। तो हिरण्यकश्यप का वध कर लिया। तो वध करने के बाद देवता पुष्प वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। भगवान
उस समय तुरंत प्रहलाद जी आगे हो गए और भगवत प्रहलाद ने बड़ी सुंदर स्तुति कर ली। नरसिंह भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत विलंब से आया, बहुत देरी हुई मुझे आने के लिए। प्रहलाद भद्र भद्रन्ते प्रीतोहम ते सुरोत्तम वरम ऋणीष्वभिमतं कामपूरोऽस्महं नृणाम् वरं ऋणीष्वभिमतं कामपूरोऽस्महं नृणाम्। प्रहलादं भद्रभद्रन्ते प्रीतोऽहं ते सुरोत्तमं वरं ऋणीष्वभिमतं कामपूरोऽस्महं नृणाम्। प्रहलाद बालक होने पर भी सोचने लगे कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति में विघ्न है, इसलिए भगवान कहते प्रहलाद वरदान मांगो। लेकिन प्रहलाद जी वरदान नहीं मांगते। मामा प्रलोभयं भक्त्या मामां प्रलोभयोत्पत्त्या आसक्तं कामेषु तैर्वरीः तत्सङ्गभीतो निर्विन्नो मुमुक्षस्त्वामुपाश्रितः यदि दास्यासि मे कामान् वरास्त्वं वरदर्शभः कामानामृत्य सरोरोहं भगवस्तुरुणीवरम्। तो भगवान को कहा, प्रभु देना ही है मुझे प्रलोभन मत दीजिए। अगर देना ही है तो मेरे हृदय के भीतर के जो है वासना रूप जो कुछ होगा, अंकुर होंगे, बीज होंगे वासना के, कामानामृत्य सरोरोहम भवतस्तुरुणीवरम, तो उसी को ही आप नष्ट कर दीजिए, उसी को ही आप खत्म कर दीजिए। तो मुझे कभी मेरे हृदय में कोई भी वासना का अंकुर न आ जाए। प्रेम और सेवा के बिना भक्ति सफल नहीं होती। प्रेम और सेवा के बिना भक्ति सफल नहीं हो पाती। तो इस प्रेम में तो ऐसा बल है, निष्काम को सकाम और निराकार को साकार बनना पड़ता है। हाँ, प्रेम में इतनी शक्ति है। ईश्वर के साथ प्रेम करो। ईश्वर जीव से प्रेम की मांग करते हैं। हाँ, प्रेम करने योग्य तो मात्र ईश्वर ही है। सेवा करते करते यदि हृदय आर्द्र हो जाए और आंखों में अश्रुधारा आने लग जाए, आंसू निकलने लगे, तो मानो कि हमारी सेवा और आगे बढ़ रही है। हृदय द्रवित होता है प्रभु के मिलने के लिए। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु यदि आप मुझे वर देना अनिवार्य समझते हो तो मैं, मेरे पिता हिरण्यकश्यपु ने आप की जो जितनी निंदा की है उसका मंगल हो जाए, जो उतने पाप किए उनका उद्धार हो जाए। तो भगवान ने कहा, प्रहलाद अरे भाई, यत्र यत्र मद्भक्ताः प्रशस्ता समदर्शनः साधव समुदाचारास्ते पूयन्त्यतिकीकटाः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान कहते, प्रहलाद तेरे पिता को सद्गति देने की शक्ति मुझ में नहीं है। तेरे सत्कर्मों के प्रताप से ही तेरे पिता की सद्गति हो चुकी है। तेरे जैसे पुत्र को तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तेरे जैसे पुत्र को जिसने जन्म दिया है उसकी सारी 21 पीढ़ियां माता की तरफ के, पिता की तरफ की सारा उद्धार होता है। मातृ पक्ष की 7 और पितृपक्ष के 7 और ससुर पक्ष के भी 7। अच्छा, ऐसे ऐसे सारे उद्धार होते हैं। प्रहलाद, आज तक मैंने रावण, शिशुपाल, अन्य बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, लेकिन आज तक मैंने किसी भी दैत्य को अपनी गोदी में बिठाकर नहीं मारा। पर तुझ जैसे भक्तों के कारण मैंने आज तेरे पिता को अपनी गोदी में बिठाकर मारा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सज्जनों, आज के लिए यहाँ विश्राम करते हैं
प्रहलाद जी की इस कथा में बहुत ही उत्तम कुछ आध्यात्मिक अर्थ है, वो कल देखेंगे। इसमें क्या विशेषता है वेदव्यास जी ने अपने के लिए बताया। आज के लिए यहाँ विश्राम करते हैं, फिर कल अपना क्लास देखेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।